गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और मैं हूं आपके साथ राजीव सर। और मैं आज लेके आया हूं क्लास 11 का ज्योग्राफी का, ठीक है, एक और सेट। यहाँ पे सेट 1 लिखा हुआ है, लेकिन आपके लिए सेट क्या होगा, ये आपका सेट 4 होगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, ये भी जो मॉडल सेट है ये जैक के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है प्रीवियस ईयर का। चलिए, तो इस क्वेश्चन को, इस मॉडल सेट के जो में दिए हुए जो प्रश्न हैं उनका भी एक एक करके अध्ययन करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। संभवतः संभावना बिल्कुल 99.9% है कि इनमें से भी प्रश्न क्या होगा आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से कहता है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज, अरस्तु, स्ट्रेबो या टोलेमी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इरेटोस्थनीज ने। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि डोडा बेटा निम्नलिखित चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? डोडा बेटा चोटी, तो इसका सही जवाब होगा नीलगिरी पर्वत श्रेणी में डोडा बेटा चोटी पाया जाता है, जो दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट का दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। 3 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी जो नदी द्रोणी है ना, वो कौन सी है? ऑप्शन बी होगा गंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा सर जेम्स जीन्स ने। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न पे चलेंगे। पृथ्वी के करोड़ पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा सी, निकिल तथा लोहा। प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, द्रास, जो लेह लद्दाख में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे, प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्ल रीटर के द्वारा। प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। कहता है निम्नलिखित यमयोत्तर में कौन सा भारत का मानक यमयोत्तर है ना, जो समय का जो कह सकते हैं कि समय का निर्धारण जो किया गया वो भारत का मानक यमयोत्तर या भारत का मानक देशांतर रेखा जो है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब होगा जॉर्ज का, कहीं कहीं गॉर्ज लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 पे चलेंगे। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा जलोढ़ मृदा। ये सबसे ज्यादा फैला हुआ है और सबसे ज्यादा क्या है, उपजाऊ है। प्रश्न नंबर 11 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मणिपुर में लोकतक झील स्थित है। प्रश्न नंबर 13 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो वह गैस है ऑप्शन बी, ओजोन गैस। प्रश्न नंबर 14 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, सभी जीवित जीव जैव मंडल में सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 15 पे चलेंगे। भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आती है? सही जवाब होगा असम में। प्रश्न नंबर 16 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किन पवनों को हिम पक्षी अथवा हिम हरिणी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चिनूक पवन को हिम पक्षी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 में चलेंगे। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, कहाँ होती है? इसका सही जवाब होगा मौसिनराम में। ठीक है, क्या होगा? मौसिनराम में। आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 18 कहता है नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो पशुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 19 पे चलेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो है, थाईलैंड नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 20 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो सबसे कठोर खनिज जो है वो है आपका हीरा। प्रश्न नंबर 21 पे चलेंगे। ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा कोरियालिस बल ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न नंबर 22 पे चलेंगे। सिमिलीपाल
जीवमंडल निचय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न नंबर 23 कहता है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो सबसे ऊंचा में आता है आपका पछाव बादल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 24 पे चलेंगे, भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो इसका सही जवाब होगा भौमिक आपदा है, भूमि पर आने वाला एक आपदा है। प्रश्न नंबर 25 पे चलेंगे कि चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? तो चूना पत्थर का जब रूप बदलता है तो वो संगमरमर का रूप ले लेता है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 26 पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वो आपका गुजरात का कच्छ है। इसमें नाम आता है राजस्थान का पश्चिमी भाग जो अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में है, और यहीं पे सटा हुआ है गुजरात का कच्छ। तो यहाँ पे तो राजस्थान का पूर्वी भाग लिखा हुआ है जो तो हरा भरा है, यहाँ वर्षा होती है, लेकिन राजस्थान का पश्चिमी भाग होता तो शायद वही आंसर होता, लेकिन यहाँ वो नहीं है, इसलिए गुजरात का कच्छ इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 27 पे देखिए, यहाँ पे कहता है दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है? यहाँ जो नदी दर्शाया गया है वो ये वाला नदी है, आप देख सकते हैं गुजरात के पास, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ध्रुव पर। ठीक है, इसमें 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। प्रश्न नंबर 29 पे चलेंगे, भारत की रेखा मानचित्र में दिए गए मरुस्थल की पहचान कीजिए। यहाँ पर देखिए दाग लगा हुआ है, ये कौन सी मरुस्थल है? तो भारत में एकमात्र मरुस्थल है, उसका नाम है थार मरुस्थल जो राजस्थान में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 30 पे चलेंगे, निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है? मृदा निर्माण का जैविक कारक है, तो जो जैविक में आएगा वही इसका बनेगा, तो जैविक कौन है? वनस्पति जैविक है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। प्रश्न नंबर 31 कहता है कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? सही जवाब होगा काली मिट्टी। 32वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परमाणु विस्फोट एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, जबकि भूकंप, भूस्खलन और सुनामी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न नंबर 33 में चलेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है? तो भूमंडल को जो तापन के लिए यानी कि इसको गर्म करने में अहम योगदान जो होता है वो कौन सा है? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 34 पे चलेंगे, दिए गए मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाई गई है? ये चोटी यहाँ पे दर्शाया गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है। 35वां प्रश्न कहता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वेगनर ने। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड वेगनर। ध्यान रहे, तो आपका जो यहाँ पर 35 क्वेश्चन हुआ टोटल ज्योग्राफी का जो है 35 क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है, इसलिए जो एग्ज़ाम होगा ज्योग्राफी का 2023 के एग्ज़ाम में उसमें जो है 35 क्वेश्चन आएंगे और उसको 35 क्वेश्चन को ही पूरा आपको बनाना है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको जो है पसंद आया हो, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो। इससे पहले के 3 मॉडल सेट मैंने अपलोड कर दिया, उसको भी एक बार आप देख लें ताकि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें आप लोग। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।